नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडेड विद्यालयों में लिपिक भर्ती की नई नोटिस जारी हुई है और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम छात्रों की एक नई मांग है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एग्जामपुर का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर के आज रात 8 बजे, यहाँ पर देखिए लिखा है 7 अगस्त 8 बजे अभिमन्यु सेशन चलेगा। उसमें एक रणनीति बताई जाएगी आप लोगों को किस तरीके से पीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें, कैसे तैयारी करें, किन पुस्तकों को आप पढ़ सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने पहले ही बताया था कि एक पीईटी का मतलब है कम से कम 10 भर्तियां। अगर एक पीईटी में आपके अच्छे नंबर नहीं है तो आप लोग कम से कम 10 भर्तियों से बाहर हो जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, क्या पैटर्न होता है, इन सब पर भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। एडेड विद्यालयों में लिपिक भर्ती सूचना। एडेड विद्यालयों के लिए एक शासनादेश जारी हुआ था। पूरा परीक्षा का कार्यक्रम बताया गया था, लेकिन उसके बाद ना तो समाचार पत्रों के माध्यम से कोई जानकारी दी गई और ना ही शासन की तरफ से। लेकिन उन छात्रों को मैं बता दूं जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि इनका जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। सितंबर के महीने में 19 सितंबर के पहले लगभग सभी जिलों से जो विज्ञापन है एडेड विद्यालयों का वो जारी हो जाएगा। मैंने तो यहाँ पर लिखा है कि नई नोटिस जारी हो गई है और टाइपिंग शुरू कर दो, चूँकि आवेदन लिया जाएगा और आवेदन लेने के बाद में इसमें कोई लिखित परीक्षा तो है नहीं। परसेंटाइल पीईटी के परसेंटाइल के आधार पर टॉप के जो लड़के हैं वो ले लिए जाएंगे और उनको सीधे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ लिखित परीक्षा की जगह आप लोगों को केवल और केवल टाइपिंग में जो विद्यार्थी पास होंगे उनका इंटरव्यू होगा। तो पहले टाइपिंग निकालिए, उसके बाद में जो इंटरव्यू की जो प्रक्रिया, जो तैयारी करिए या मैनेज करिए, कुछ भी करिए। लगभग सभी जिलों से, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से अध्याचन पहुंच गया है, रिक्त पदों का ब्यौरा पहुंच गया है। यहाँ पर अभी 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी महीने का ये पत्र है, भगवती सिंह संयुक्त शिक्षा निदेशक, और ये पत्र भेजा गया विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। आने वाले 6 महीनों में माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्या क्या होगा उसकी एक रूपरेखा बनाई गई है। इसके लिए एक मीटिंग हुई थी 1 अगस्त को। ये देखिए लिखा है कि संबंधित बिंदुओं पर प्रगतिकृत कार्रवाई के संबंध में 1 अगस्त 2022 को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में बिंदुवार उपलब्ध कराई गई आख्या एवं बैठक में दिए गए निर्देश निम्नवत हैं। तो यहाँ पर ये जो नोटिस जारी हुई है 1 तारीख को जो मीटिंग हुई थी 1 अगस्त को, उसमें ये बताया गया है कि 75 नवीन राजकीय विद्यालयों का निर्माण होगा। उनमें से 75 में से 68 का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, कुछ विद्यालय और बचे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि शेष 7 विद्यालयों में से एक में 95% काम हो चुका है, एक में 92% काम हो चुका है, 2 में 90% और एक में 85%। यहाँ पर जो प्रगति है उसके बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि आने वाले समय में ये जो LT ग्रेड के जो पद हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि जब विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है तो ये जो संख्या है अध्यापकों की वो भी बढ़ेगी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो चीज़ें होनी है इनके सारे के बारे में ये पत्र है और इन्हीं सब पॉइंट पर यहाँ पर लिखा है। देखिए, बिना प्रबंध तंत्र के सहायता प्राप्त विद्यालयों हेतु नीति का विकास। ऐसी नीति बनाई जा रही है जिसमें प्रबंध तंत्र जो है वो ना रहे। योग के जो शिक्षक होंगे उनकी तैनाती किस तरीके से होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ लिपिक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती प्रारंभ। श्री निरंजन प्रसाद, अनुसचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि 4 जुलाई 2022 को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें भर्ती की कार्यवाही की समय सारणी भी निर्धारित है। अपर शिक्षा निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि 18 मंडलों में से 11 मंडलों की रिक्ति की सूचना, ये देखिए लिखा हुआ है 18 मंडलों में से 11 मंडलों की रिक्ति की सूचना प्राप्त हो गई है और गोरखपुर, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर एवं लखनऊ मंडल की रिक्ति की सूचना अद्यतन अप्राप्त है। 1 सप्ताह में संपूर्ण रिक्तियों का चिन्हांकन हो जाएगा और तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो 1 सप्ताह की बात कही गई है और ये जो मीटिंग हुई थी जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है वो 1 अगस्त को हुई थी और पत्र ये बाद में जारी किया गया है 2-3 दिन। और जानकारी निकल करके आ रही है कि प्रयागराज से जो है वो भेज दिया गया है, सारी की सारी रिक्तियों का विवरण प्रयागराज से भेज दिया गया, कुछ और जिलों से भी भेज दिया गया होगा। और
इतना मान करके चलिए कि आप लोगों का जो विज्ञापन है वो 19 सितंबर तक जारी हो जाएगा। शासनादेश में ही बता दिया गया था कि इसकी जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का कोई भी कोर्स, चाहे CCC या इसके समकक्ष, और जिस भी विद्यार्थी के 50 अंक हैं पीईटी में, वे सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण वो दो चीजें हैं, एक तो टाइपिंग है और दूसरा इंटरव्यू की सेटिंग या इंटरव्यू की तैयारी। समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि 19 तारीख को माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट और समाचार पत्रों में विद्यालय में आरक्षण वाला जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो लगभग 1 महीने का समय बचा है। आपकी जो टाइपिंग वो बहुत जल्दी है, बता दिया गया है 17 अक्टूबर को टाइपिंग है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए 17 अक्टूबर अव्वल अभ्यर्थी क्वालिफाइंग कंप्यूटर टंकण परीक्षा में शामिल होंगे। तो जिनके बहुत ज़्यादा नंबर होंगे, भले ही 50% वाले जो विद्यार्थी हैं उनको बुलाया जाएगा, लेकिन जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उन विद्यार्थियों को टॉप 10 को ही टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो केवल 2 महीने का समय है आपके पास, यानी कि सितंबर और 17 अक्टूबर, हाँ 2 महीने का समय है आपके पास। अगली सूचना है यूपी SSSC पीईटी एग्जाम की। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लेखपाल भर्ती में कितना ज़्यादा घोटाला हुआ है, और इसी क्रम में विद्यार्थियों ने ये मांग की है कि ये जो पीईटी की परीक्षा होने जा रही है, इसका जो आयोजन है वो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेजों में ही इनका सेंटर बनाया जाए, या जो एडेड विद्यालय हैं वहाँ पर ही केवल सेंटर बनाया जाए। क्योंकि लेखपाल भर्ती तो चलिए ठीक है, लेकिन ये जो पीईटी की परीक्षा होनी है 15 और 16 अक्टूबर को, इसके बाद कम से कम 10 भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, और विद्यार्थी अगर पीईटी में पीछे हो गए तो सीधे सीधे 10 भर्तियों में पीछे हो जाएंगे। तो इसका जो सेंटर है वो छोटे जिलों में भी न बनाया जाए। चूंकि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि पीईटी का जो आयोजन है, ये देखिए आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि 15 और 16 अक्टूबर को सभी जिलों में होगा। तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील हैं, जहाँ से पेपर आउट हो सकता, जहाँ पर शिक्षा माफिया हावी हो सकता, वहाँ पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी छोटे जिलों में। इसलिए बहुत ज़्यादा छोटे जिलों में परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया जाए। मेरे पास बहुत सारे छात्रों ने ईमेल किया कि सर अगर पीईटी में अगर धांधली हो गई तब क्या होगा। क्योंकि जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा दरोगा भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हो गया, टीजीटी और पीजीटी में कितना बड़ा घोटाला हो गया, हाई कोर्ट की आरओ और एआरओ में कितना बड़ा घोटाला हो गया, और इस तरीके की उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपी SSSC की, सभी में इस तरह की सूचना निकल करके आती हैं। इसीलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो पीईटी है वो कई चरणों में करवाई जाए, और अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो कई चरणों में करवाई जाए, लेकिन छोटे जिलों को परीक्षा केंद्र न बनाए जाए। परीक्षा केंद्र जिन पर कभी कोई दाग ना रहा हो उनको परीक्षा केंद्र बनाया जाए। और दूसरी बात कि पीईटी में बायोमेट्रिक नहीं होता है, फ़ोटो नहीं खींचा जाता है, और पुतली का मिलान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। तो बायोमेट्रिक एग्जाम करवाया जाए पीईटी का, जिससे कोई दूसरा छात्र परीक्षा ना दे सके। पीईटी की जो परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से विद्यार्थी सीधे सीधे 1 साल के लिए बाहर हो जाता है। इसलिए जितने भी इंतजाम हो सकते हैं वो इंतजाम किए जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।